प्लॉट मेरे नाम नहीं कराए। ये इन्होंने दहेज मांगा था मेरे घर वालों से। मेरे घर वालों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो प्लाट मेरे नाम कराए हैं। ठीक है। और जो दूसरी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी इन्होंने प्रॉपर्टी जो बेची है वो सारी तो इन्होंने जुए में उड़ा दी। क्या आया था रिक्वायरमेंट में, मैं वो सारी डिटेल निकलवा के आपकी इसके गांव से वो है झूठा इंसान। वो पूरी सोनीपत को कहता है, वो तो मेरे भांजे को भी कहता था, वो अपने मौसा को भी कहता है। वो 2 साल में मेरा बेटा जवान हो जाएगा उसने भी कहने लगेगा, मेरे भाण के बेटे को कही है उसने। ये सब इसका ये मेरी म्यूड पिक्चर बना के और अपने बच्चों को दिखा देता था। मेरी बेटी के आगे बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता था ये बंदा। नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई। आप देखना शुरू कर चुके हो न्यूज़ 24 लाइट। मैंने लगभग 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 376 का मुकदमा था। उस व्यक्ति ने आरोप अपनी पत्नी पर भी लगाए थे कि उसने पत्नी ने किसी और दूसरी लेडीज़ के लिए मिल के 376 मुकदमा उसके ऊपर लगवा दिया और बाद में बरी भी हो के वो बाहर आ गया। और उस टाइम ने एक बात कही थी, भाई पुरुष आयोग की आवश्यकता बहुत मतलब फिलहाल समाज में देखते हुए लग रही है कि पुरुष आयोग होना चाहिए। भाई फिलहाल उस व्यक्ति की जिसका योगेंद्र नाम था उसका, सॉरी, उनकी धर्मपत्नी सोनीपत में आए हैं और मिले हैं और उन तक पूरी बातचीत करांगे। जो आरोप उसकी पत्नी पे योगेंद्र ने लगाए थे वह उस पर हर एक बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बात करा, योगेंद्र ने कहा भाई दूसरी लेडीज के साथ में मिलके 376 का मुकदमा मेरी वाइफ ने मेरे पर लगा दिया। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने उनके ऊपर कोई मुकदमा लगाया। उनकी पूरी चैट और वीडियो और रिकॉर्डिंग सारी मेरे पास है, वो मैं आपके आगे सारी रखूँगी। ठीक है। अगर मैं 376 का मुकदमा उन पे लगाती तो मेरा नाम होता ना, वो संजू लड़की का नाम क्यों है ये बताओ आप लोग। मैंने उन पे कोई मुकदमा नहीं लगाया, क्लियर झूठ बोल रहे हैं। आपको सारे प्रूफ दूंगी इसके कि किसने मुकदमा लगाया और वो कैसे बरी हुए हैं, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी। जी बात करा तो उन्होंने कहा भाई मेरे घर की जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी और बेच के हमने प्लाट ले लिया और प्लाट करवा दिए मेरी वाइफ का नाम, और वह प्लाट कब्जा करके बैठी है ना, मैंने घर में बढ़न देती। क्या कुछ मैटर है, वो सच्चाई की है इसकी पूरी? इसकी सच्चाई है पूरी भैया, उसने कोई प्लॉट मेरे नाम नहीं कराए। ये इन्होंने दहेज मांगा था मेरे घर वालों से। मेरे घर वालों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो प्लाट मेरे नाम कराए हैं। ठीक है। और जो दूसरी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी इन्होंने प्रॉपर्टी जो बेची है वो सारी तो इन्होंने जुए में उड़ा दी। क्या आया था रिक्वायरमेंट में, मैं वो सारी डिटेल निकलवा के आपकी इसके गांव से वो आपको दूंगी। ठीक है। ये जुआ खेलता था, नशेड़ी है, लड़कियांबाजी करता है, सारे प्रूफ मेरे पास है, वो सब आपको दूंगी मैं। इसके बाद में जी उन आरोप आपको ऊपर भी लाया, बहुत ज्यादा घातक कैसा, गंभीर कैस कहा। उसने कहा कि एक कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है, शायद उसका नाम मैं तो नहीं लूंगा, कहा कि उसके आपके साथ में नाजायज संबंध थे, उन्हें पकड़े भी आप, और बहुत सारी चीज इस तरह की कही हैं। क्या कुछ पूरा सिस्टम था? देखो वो है झूठा इंसान। वो पूरी सोनीपत को कहता है, वो तो मेरे भांजे को भी कहता था, वो अपने मौसा को भी कहता है। वो 2 साल में मेरा बेटा जवान हो जाएगा उसने भी कहने लगेगा, मेरे भाण के बेटे को कही है उसने। ये सब इसका ये मेरी म्यूड पिक्चर बना के और अपने बच्चों को दिखा देता था। मेरी बेटी के आगे बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता था ये बंदा है। ये मेरे को गलत बता रहा है, प्रूफ दे मेरे को, प्रूफ दे। और जो इसने मेरे फोटो लगाए हैं ना, ये आप देखो ध्यान से, आप समझदार हो आप सब लोग, ये देखो मेरी एज और उसकी एज देखो। ठीक है। ये सब झूठ है, गलत फैला रहा है वो। और घर की सुन लो कि घर में नहीं आने दिया, वो घर आए थे, हमने उनकी वेट करी थी जब वो छुट के आए। ठीक है। हमने उनकी बहुत वेट करी, वो आए यहाँ लफंडरों को लेके, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी और फिर मैंने 112 पे कॉल करा। ठीक है। वो 112 वाले आए और वो यहाँ से भाग गए। उसके बाद उनके मौसा जी को मैंने कॉल करा, उनके मौसा जी आए, वे पूरी रात मेरे पास रहे। यहाँ मेरी मदर थी और मेरे दोनों बच्चे थे और मैं थी। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि तूने अपना मेरा मौसा तो सुला लिया, मैं नहीं रखा गया। ऐसे कैसे भैया, दूसरे आदमियों को मैं अपने घर में रख लूँगी? मेरी जवान बेटी है, गलत बात नहीं है ये कि किसी को घर में लाना, ड्रिंक करना है, सट्टाबाजी करना, चीज़ों को बेचना। मेरे सारे जेवर मुंह थोड़ फाइनेंस में भर छोड़ाया वो, मैंने उनकी किस्त भरी है और आज वो निकलवा के उनकी भी शराब पी गया। मैं कल ने अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी?
मुझे बात करा तो उसने कुछ वीडियो मारा के प्रूफ का तौर पर दी थी भाई। एक तो दी थी छत पर आप जा रहे हो भाई, टंकी के आसपास घूमने लग रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऊपर से देख रहा हो, उसमें सीधे डायरेक्ट नजर आ रहे हो। वो क्या कुछ था? भैया एक बात बताओ, कोई लेडीज अपनी छत पे नहीं जा सकती? अगर हमारे टैंक में पानी ख़त्म हो रहा है तो क्या मैं अपने छत पे जाके देख नहीं सकती? और दूसरी बात, वो जो वीडियो बनी हुई है वो आपको कैमरे से बनी हुई लग रही है ना? सीसीटीवी की लग रही है। भैया वो उसने किसी से कैमरे से बनवाई, ठीक है, किसी के फ़ोन से बनवाई, और वो व्यक्ति मैंने देखा फ़ोन पे बनाते हुए, ठीक है, और मैंने उसकी तरफ ये भी इशारा करा, ठीक है, मैं कहा बना ले तू, मैं तेरे को देख रही हूँ। इस बात में भी कंप्लेंट हुई थी कि भाई मेरी वीडियो बनवाता है, तो पुलिस ने क्या कह के मना कर दिया कि वो हस्बैंड वाइफ का मामला है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। वो तो यहाँ तक के करता था कि म्यूड फोटो अपने मेरे बना के और बच्चों तक को दिखाता था। इतना वाहियात गिरा हुआ आदमी कोई अपने घर में रखने लायक है? कल को मेरे जवान बेटी भी है, और एक ये जो काम सोशल मीडिया वाला उसने करा है, कल को मेरे बच्चे क्या जवाब लेंगे और क्या जवाब देंगे उसको? आप सोचो। उसने जी उस वीडियो का हमने जिक्र कर दिया छत वाली का, साथ में एक वीडियो दूसरी और है जिसमें कोई व्यक्ति का डिमा हुआ है और घर की तरफ कोई सामान फेंक के जा रहा है। वो क्या कुछ था? इसने टेप मंगवाई थी, ठीक है, इसने किसी से टेप मंगवाई थी और इसने मेरे को फ़ोन करा कि ये टेप ले लेना। उस टाइम पे मैं बाथरूम में थी, उसने फेंक दी। वो इसने ही आके उठाई है, ना कि मैंने उठाई है। वो आपको दिख भी रहा होगा उसमें। जो आपने सबूत का तौर पर रिकॉर्डिंग दिखाई मेरे थी, सुनाई भी, उनमें बार बार जिक्र हो रहा है कि चिप का, भाई चिप थी वह बाबा, चिप मेरा के देनी थी कर क्या ना पाए जे, वो क्या कुछ मामला था? उस चीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकती, उस चीज़ का इसको ही पता है, क्योंकि मेरे सामने भी ये बात आई है कि चिप चिप चिप, तो मुझे उस चीज़ का नहीं पता क्योंकि मेरे सामने कभी नहीं आई। इस बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, इसको पता होगा, जो देने वाला था उसको पता होगा। आपकी जो आपने रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेजी थी और हमने देखी, उसमें लड़की तो बात करने लग रहा है योगेंद्र, तो वो लड़की कौन थी? आपने पूरी जानकारी क्यों इस तरह मिली कि कुछ होया उसके बाद में? ऐसा हुआ, ये मैं अपने घर गई हुई थी, इसने मैं इनके भतीजा एक्सपायर हो गया था कनेली गांव में, तो मैं वहाँ गई हुई थी, तो ये मेरे को वहाँ ले गया। तो इसने 2-3 दिन बाद टोकरे के बांधने की, गांव में से बाहर से टोकरा लेकर आना है, ये मुझे बनी में ले गया। इसने बनी में मेरे हाथ पैर बांध दिए और बोला तुझे कुएं में गिरूंगा। मैं कहा ठीक है गिर दे। बोला या तो तू कागज पे कोरे पे साइन कर। मैं बोली मरना तो है ही, पर मैं तेरे को कुछ नहीं देकर जाऊंगी, मेरे बच्चे भिखारी बन जाएंगे, मार दे मखा। इतने में कोई भगवान की करनी हुई या क्या हुआ, एक बंदा वहाँ आ गया। बोला कौन है कौन है? बोला मेरी वाइफ और मैं हैं। बोला आप वही तो नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम वहाँ तो लेने आए थे, स्कूटी खराब होगी, ठीक है। तो मैंने घर आके जैसे सबको बताया, इसकी फैमिली ने इसको डांटा धमकाया, ठीक है। हम आगे घर पे, इसने रात को मुझे बहुत बुरी तरह पिटा, मुझे बिना कपड़ों के घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझे बचाने आए, मेरे बच्चे का गला दबा दिया। अड़ोसी पड़ोसी इसकी आवाज़ सुन के सारे भाग गए, उन्होंने हम बचाए। तो मैं उस दौरान अपने मायके चली गई। मैं वहाँ 3-3.5 महीने अपने मायके रही। ये फिर अपने मौसा जी को ले जाके पंचायती फैसला करके ले आया। उसके बाद आने के 3-4 दिन बाद ये ठीक रहा। फिर ये एक दिन बोला कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। मैं कहा ठीक है। तो ये किसी लड़की से बात करने लग रहा था, जिससे 2-4 दिन पहले भी मेरी ऊपर ये बात कर रहा था। मैंने इसका फ़ोन छीन के इसके मौसा जी को फ़ोन करा, मैं कहा किसी लड़की से बात कर रहा है मौसा जी। ये आए भी थे अगले दिन, तो बोला मौसा जी मेरी गलती होगी। तो बात को क्लियर हो गई थी, उस टाइम पे कोई बात नहीं रही थी। तो फिर ये बात कर रहा था, मैं बोली किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है? वो फ़ोन मैंने इनके हाथ से छीन लिया, फ़ोन मैंने अपने पास रख लिया। ये चले गए मेरे साथ मारपीट करके। उसमें से मैंने ये रिकॉर्डिंग और जो इनकी बात की वो सारी थी, वो मैंने इनके फ़ोन से ली है। वो फ़ोन मेरे पास था, ये मुरथल उससे मिलने गए थे, और वो फ़ोन इनका संतोष एसआई ने बरामद करा था इनके पास से। आपने 2-3 फोटो गाड़ी के साथ में भेजे थे, जिसमें एक अन्य तो योगेंद्र दिखना, एक तरफ ये लड़की दिखा है। क्या योगेंद्र व लड़की आप लोगों ने पकड़े भी हैं इकट्ठे साथ में?
देखो ये क्या था, ये इनकी जो बातें चल रही थी ना कि फोटो हैं फोटो हैं फोटो हैं, वे फोटो थे। वे ये कह रहा है किसी ने भेजे थे, ये कह रहा है किसी ने बनवाए थे, तो इसके फोन में से वो फोटो आई थी। यानी कि उसमें एक जिक्र और कर रही हो, जो पास में आपको पड़ोसी बताने लग रहे, उसने खींचे हुए फोटो ताकि आप लग में चीज पहुंचाई जाए इसके। जी देखो, अब जब इसको यूं पता है कि मेरे तक बात पहुंचाई जा सके, तो तू मेरे तक कुछ छिपा रहा था, ठीक है। जब भी तो मेरे पास कोई भेजेगा ना प्रूफ, जब आप इस बात को छिपा रहे थे, जब ये आप नू कहो कोई लड़की नहीं थी और 376 मेरी वाइफ ने लगवा दी, तो फिर वो फोटो वो लड़की कहाँ से आ गई? मानने वाली बात है कि जब कोई लड़की नहीं थी, 376 में मेरा नाम आ गया, तो फिर वो लड़की कहाँ से आ गई? ये भी फिलहाल की आप जिक्र करा लास्ट में, उस व्यक्ति की स्थिति इतनी डाउन हो रही है कि उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अपनी बहन का रवा है, और भी भाई वो है करे, वो दूसरा घर मरो तो भी कला पैदा हो जाया करे। कई बार इस तरह माहौल भी बन जाए है। इब आप उसकी मैसेज के कुछ देना चाहोगे, कुछ समझौते के आसार हों, या फिर कोई अलग कहानी हो, क्या कुछ आपकी सोच इसके प्रति पूरी है? उसके प्रति सोच ये है जी, मेरे घर से मेरे चेक उठा के ले गया लोन के चक्कर में कि मैं लोन कराऊंगा, और उसने वे चेक अपनी बहन को दे दिए, और उसकी बहन उसके भांजे ने भर के वो चेक लगा दिए। कोई अच्छा इंसान, कोई पति ऐसा काम करेगा? कोई नहीं करेगा ना। अच्छा, दूसरी बात आ जाओ, कोई एक सभ्य इंसान जेल में तो छुट का आया, 3-4 साल अपने बच्चों तक लग रहा, वो पहले कहाँ आएगा? घर आओगा। घर आएगा ना। वो क्यों नहीं आया हमारे पास? क्या रीजन रहा, क्यों नहीं आया? वो तो कहा जी मैं गया तो मैं मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया। एक बात बताओ, यहाँ तो अड़ोस पड़ोस भी है, 112 वाले भी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उनसे पूछो सबसे। जब अपने घर कोई बंदा आता है, अकेला आता है? तो अकेला क्यों नहीं आया वो हमारे पास? और दूसरी बात सुन लो, क्या क्या है, अगर भाई प्लाट प्रॉपर्टी, क्या करेगा उस प्लाट प्रॉपर्टी का? जब तू इज्जत उड़ाने लग रहा है, ये प्लाट प्रॉपर्टी क्या रह जाएंगी? तेरे बच्चे की इज्जत, इतने बच्चे मानने कभी? कभी मैं माननी। अपने जो प्लाट थे, जो प्रॉपर्टीज की जो रिक्वायरमेंट थी, अपनी सिस्टर को दे दिया सब कुछ, ठीक है। और वो ही सारा सब कुछ ये खेल षड्यंत्र रचवा रही जी, वो अपनी बहू को नहीं छोड़ रही। अग भाई तू ऐसी है, तू वैसी है, और मैं तो उसकी भाभी हूँ, मुझे कहाँ छोड़ देगी? और बाकी उसके बारे में पूरी मेरी कॉलोनी है, पूरा उसका गांव कनेली है, पूरा मेरा गांव बनत है, और पूरा बेडवा है। सब इंक्वायरी निकलवा लो, अगर कहीं गलत पा रही हूँ तो फिर आप मुझे बताओ। फिलहाल भाई जो योगेंद्र है उसका मैटर पहले आया था, और आज उनकी पत्नी ने एक शमी ये बात रख दी है कि असल में जो इल्जाम लगाए गए थे वही सच्चे थे झूठे थे, किस आधार पर थे। और एक बात आपके शमी है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कर दिए, और इसी के साथ अपनी वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।